बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज मैं फिर उस एपिसोड को लेके आया हूं। कई सारे क्वेश्चन, हालांकि जिस क्वेश्चन का आप बहुत ज़्यादा सही जवाब देते हैं, 90% के आसपास अगर ज़्यादा सही जवाब देते हैं आप लोग, तो मैं उसको सॉल्व नहीं करवाता हूँ। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, 50% से ज़्यादा गलत करते हैं, उसको मैं लेके आता हूँ। एक सवाल मैंने दिया था आपको कि रूट अंडर 25%, आपको पता है ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी रूट ही पूरे पर है, तो 25% क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 5%, 50%, 500%, 0.5%। 69% लोगों ने जवाब दिया है 5%। अब देखिए, अगर आपका क्या जवाब है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप अपना चुनाव कर लीजिए। ये हम कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं और फिर इसको क्वेश्चन, ऐसे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि जिसमें विद्यार्थी गलती कर सकता है। होता वो छोटा चीज है लेकिन उसमें गलती होने की चांस ज्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चन है। तो बच्चों ने बना दिया कि 5%, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5% है तो प्रतिशत, 5% आंसर कर दिया 69% लोगों ने, जबकि ये गलत है, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। अब कहिएगा सर इसका सही क्या होगा? तो देखो, ये रूट अंडर है आपका 25% है ना। आप जानते हो कि ये 25/100 है। रूट के बाहर ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10। 5/10 हुआ, लेकिन क्या ये प्रतिशत में है? नहीं है। प्रतिशत में नहीं है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना होता है, तभी कोई चीज प्रतिशत में जाता है। 10 दहाई के 100 यानी 10 पचे 50% आपका आंसर होगा। 50% आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसको मात्र और मात्र 13% लोगों ने किया है। अपनी पढ़ाई को सुधारिए, आदत सुधारिए, वरना बर्बाद होते आपको ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये बात पक्का है। एग्जाम आएगी, एग्जाम जाएगी, लेकिन आपका हाल वही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई कह दे कि जरा बता दो कि 36% में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर लगा दिया, यानी आप जानते हैं कि बाहर में आएगा 6/10। बाहर में कितना आएगा? 6/10। प्रतिशत का निकालना है 100% से गुना। 10 दहाई 100, 10 छक्के 60%। बात है समझ में? मिस्टेक नहीं करने का। एक सवाल ये था, बड़ी गलती करते, इसको बाद में बताएंगे, पहले इस पे आते हैं। देखिए 68,000 लोगों ने इस पर वोट किया। सवाल हम लास्ट में बताएंगे। इसमें सवाल का जवाब देखिए, -2 31% लोगों ने और 66% लोगों ने 2, यानी इसमें कंफ्यूजन है 2 और -2 में। देखिए ये मॉड है, और मॉड के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज अगर वो माइनस में भी है, मॉड से बाहर आता है तो हमेशा प्लस में होगा। मॉड से बाहर कोई भी संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 5 में से 7 घट गया, आप यहाँ 5 - 7 है, यानी मोड के अंदर तो हुआ -2, लेकिन बाहर आएगा तो +2 होगा। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी है, इसको 66% लोगों ने किया था, ये सही है। बाकी जो गलत किए हैं वो समझ लीजिए। अब इसमें देखिए मोड वाला ही सवाल है, लेकिन इसमें भारी मिस्टेक है, एकदम बवंडर हो गया। बवंडर कैसे हुआ है से देखिए, -5 और मोड के अंदर -5 के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि 15 और 10 के बीच की दूरी कितनी है, दूरी का मतलब है इसका अंतर, घटाओगे तभी दूरी पता चलेगा। 15 में से 10 घटा दीजिए, 5 का दूरी है इसके बीच में, इसके बीच की दूरी 5 का है, क्योंकि 10 से 15 के बीच की दूरी कह रहे हैं, तो बड़का में से छोटका घटा दिए, दूरी निकल गया। 10 के बाद क्या होता है? 11, 12, 13, 14, 15। 15 पर जाना है, 10 पर है, 15 पर जाना है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप चलना पड़ रहा है। ये दूरी 5 हो गया, यानी बड़का में से छोटका घटा दिए, दूरी हो गया। अब इस सवाल में ये -5 है और ये है मोड के अंदर -5, बाहर आएगा तो सीधे +5 हो जाएगा। अब इसके बीच की दूरी आपसे कहा गया है, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा, -5 है छोटा ना, इसको घटाइएगा तो दूरी पता चलेगा। अब ये 5 अब माइनस +5 हुआ, तो 5 5 कितना हुआ? 10 हुआ। यानी कि आपको
-5 और मॉड में -5, इसके बीच की दूरी 10 होगा। और 10 मात्र 19% लोगों ने जवाब दिया था, बाकी सब ने गलत जवाब दिया है। सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना ये वक्त आपको सुधारेगा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समय रहते सुधरना जरूरी है। संख्या रेखा पर भी इसको लिख के देख सकते हैं। ये आया -5, ये आया सीधा +5। इसके बीच की दूरी सोचिए, 0 के आगे होता है 1 2 3 4 5 होता है। 0 के इधर जितने भी होते हैं वो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, यही संख्याएं तो होती है ना। ये संख्या कहता है इसी के बीच की दूरी तो बताना है। अब -5 पर आप हैं, अब 5 पर जाना है। दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर पहुँचने में 10, तो 10 आया था ना, ऑप्शन ए हो जाता। ठीक है। अब देखिए, अब आपको लास्ट वाला हम बता रहे हैं। इसमें भारी मिस्टेक करते हैं आप लोग। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सही है। तो ये दिया हुआ है आपका √5 बड़ा है क्यूब रूट 9 से। इसमें बहुत लोगों को निकालने आता है कि नहीं आता है, मुझे नहीं पता। इसका आंसर 82% लोगों ने किया है ऑप्शन 2, देख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ये देखिए, इस करनी में कुछ नहीं तो 2 छिपल रहता है। जब ये रूट हटाइएगा तो 5 के पावर 1/2 हो जाएगा, समझिए। और ये रूट हटाइएगा तो 9 के पावर 1/3 हो जाएगा। इसका भी पावर कुछ नहीं तो, कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। अब आप 1/2 1/3 का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का 2 3 का एलसीएम 6, ये 5 9 को लिख लिए। 2 से 6 को काटिएगा 3 बार में तो 3 एकम 3, 3 से 6 को काटिए 2 बार में, 2 एकम 2, 5 का क्यूब 125 और 9 का स्क्वायर 81। यानी उधर वाला छोटा, इधर वाला बड़ा है, उधर वाला छोटा है, यानी 5 वाला जो है सिर्फ बड़ा है। तो ये ऑप्शन जरा ध्यान दीजिए जो है सही होता। इसको मात्र 14% लोगों ने किया, जबकि इसमें कर दिया कि 9 एन वाला बड़ा कर दिया, और ये गलत हो गया। 82% लोग ये तो यहाँ गलत किए, 4% इधर किए, और चौथा ऑप्शन बाकी 14% ने ही सही जवाब दिया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए मैं 1 सेकेंड आपको कुछ सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए √3 का क्या मतलब। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं बैठा होता है तो 2 होता है। तो अगर रूट हटाइएगा तो 3 के पावर 1/2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 है और क्यूब रूट यहाँ 3 है, यानी क्यूब रूट है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर होता है। जब रूट हटाइएगा तो 3 उड़ेगा और इस पावर के बट्टा में गिरेगा, यानी 5 का पावर 1/3 ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, इसमें 3 यहाँ 7 और इसका पावर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 का पावर 6 और उसके बट्टा में 3 उड़ के बट्टा में जाएगा, बट्टा में जाएगा 3, 3 दूना 6 हुआ, 7 का स्क्वायर होता है 49, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीजें समझ गए। अब आप समझिए कि √5 और √7 इसमें कौन बड़ा। तो ऐसे ही देखने से बड़ा, दोनों रूट के अंदर ही बड़ा ही छोटा, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है। अब आपसे कह दे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए सोचने में। तो ये देखिए, आप इसको लिख सकते 5 के पावर 1/2। कैसे? इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा और यहाँ कुछ नहीं तो 2 होगा। इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ तो 3 है ही है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। 5 यहाँ लिख दीजिए, पावर को हटा के 1/2। इस 7 को यहाँ लिख लीजिए, पावर को हटा के 1/3। और 2 3 का एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला का। भी इनका जोड़ कैसे बनाते हैं? 2 3 का एलसीएम 6। अब 2 से 6 को भाग लगाएंगे 3 बार में तो 3 एकम 3। अब 3 से 6 को भाग लगाइए 2 बार में तो 2 एकम 2। 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोस्तों 125 बड़ा है, बड़ा इधर और छोटा उधर, जिधर नोक है उधर छोटा है। भाला का मुंह छोटके के ने कमजोरे के ने घुमाया जाता है, समाज का यही नियम है। ध्यान दीजिए, समाज का परिभाषा है। कमजोरा के ने भाला का मुंह घूमेगा, यानी कि ये वाला छोटा था और ये वाला बड़ा था। यानी सीधा बात कि √5 जो है बड़ा है क्यूब √7 से। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी बात अगर आपके सामने आए तो आप बता देंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा।
अगर मान लीजिए एक 3 क्यूब नहीं, यहाँ 4 दे दिया, करनी में 4 दे दिया, 1 दे दिया आपको 7, अच्छा, और यहाँ पर भी 4 नहीं देके यहाँ 5 दे देते हैं, 5 दे दिया और 1 दे दिया सीधा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप जानते हैं ये 3 निकल के आएगा, 3 नहीं देते हैं कुछ अलग देते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे, 10 दे देते हैं, ठीक है 10। आइए जब आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आपको सिंपल काम क्या करना है, ये 3 लिखा और पावर इसका कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1/4 ऊपर लिख दिया, ये 7 लिख दिया, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/5 लिख दिया, ये 10 लिख लिया, इसका भी पावर कुछ नहीं होगा तो 1 है, यहाँ तो 2 छिपल होगा तो 1/2 हो गया। अब 4, 5, 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4, 5, 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 तो होगा नहीं 20 हो जाएगा, एलसीएम 20। अब बोलिए 4 से 20 को काटेंगे, देखिए जरा एलसीएम 4, 5, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 से 5 बार में तो यहाँ 5, 5 से यहाँ 4 बार में तो 4 एकम 4, 2 से यहाँ 20 को काट सकते हैं 10 बार में, 2 से काट सकते हैं 10 बार में। अब सीधा सा बात समझ लीजिए, 3 के पावर 5 है, 7 के पावर 4 है, 10 के पावर 10, ये संख्या सबसे बड़ा है, बेस में देखिए सबसे बड़ा, पावर भी बड़ा, यह सबसे बड़ी हो गया, सबसे बड़ी हो गया है कि नहीं, सबसे बड़ी हो गया, सबसे बड़ी अगर आप इसे कह सकते हैं। इसको आप करिएगा तो 7 के पावर 4 तो हो जाता है 2401, कैसे जाने, 7 के स्क्वायर 49, फिर 7 के स्क्वायर 49, 3 के पावर 5 243 से होता है, इस सबसे छोटा, इस सबसे छोटा, इस सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये वाला, सबसे बड़ा ये वाला, बात है समझ में। तो चलिए मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया। अब मैं कहूँ कि 3√5 और यहाँ 5 के यहाँ पर 3, कौन बड़ा कौन छोटा, तो दिमाग लगाइए, ये 3 का पावर कुछ नहीं तो 1/5 होगा, इस 5 का पावर कुछ नहीं तो 1/3 होगा, तो हमको 3 और 5 को थोड़ा नीचे लिखना है, 3 को लिखा 5 को लिखा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, 5 उड़ा 1/5, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, 1/3 हुआ। 5, 3 का एलसीएम ले लीजिए 15, 5 3 15, 3 5 15, 5। अब लीजिए 3 का क्यू कितना होता है 27, अब 5 के पावर 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 के क्यू 125 हो जाता है नहीं, और 5 का क्यू 125 हो जाता है, 5 के पावर 4 625 हो जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा, फिर 625 में 5 3125, यानी 3125 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, और ये क्या है छोटा है। छोटा क्योंकि देखिए 3 के इसमें जितना ज़्यादा मान रहेगा वो उतना छोटा करेगा, इसमें जितना मान कम रहेगा वो उतना कम मान आएगा, बात है समझ में। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 2√3 है और 3√2 है, तो इसमें बड़ा छोटा कौन है, अब ये अलग टाइप का यहाँ गुना है, तो इसको एक ही रूट के अंदर भेज दीजिए। आप क्या करिए, जब भी अंदर जाएगा कोई तो स्क्वायर होके, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 में गुना, 4 3 12, 3 का स्क्वायर करिए 9 और 9 में 2 से गुना, 9 दूना 18। अब देखिए 18 बड़ा कि 12 बड़ा, 18 बड़ा, यानी उधर वाला बड़ा इधर वाला बड़ा। कभी भी आपके पास अगर है 2√7, कहीं है 3√6, अब इसमें बताना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, बाहर वाला को अंदर भेजिए स्क्वायर होके, 2 के स्क्वायर 4, 4 7 28, इसको भेजिए 3 के स्क्वायर 9, 9 6 के 54, कौन बड़ा भाई 54 बड़ा, यानी उधर वाला बड़ा। तो ये तरीका है इसको चेक करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी कंसेप्ट, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरत का कंसेप्ट है, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, बताइएगा जरूर। ये जूता सुआ बार चलते रहता है, अब बीच में हम 2 3 4 सवाल एक के बार लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब के लिए है, जो भी गणित सीखना चाहते हैं ये तमाम स्टूडेंट के लिए है। थैंक यू।